ठीक है। देयर आर customer can choose the desired show and pay instantly from any location by using mobile phones or such devices. There are various M tickets available which are discussed as follows. ठीक है, अब अलग किस टाइप की M टिकट्स अवेलेबल हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए बार कोड M टिकट, एक होता है सिक्योर रीडेबल M टिकट। दिस मोबाइल टिकट इज डिलीवर्ड एज ए सिक्योर 2D बार कोड होता है ये ऑन द कस्टमर स्मार्टफोन। शो द बार कोड एम टिकट। देखो बार कोड होता है, देखो दिखा, इसका फिगर देख रहे हैं आप, बगल में बना हुआ है, इसको स्कैन कर लिया जाता है तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हेलो, ठीक है। इसके बाद सिक्योर रीडेबल एम टिकट एक है। दिस मोबाइल टिकट इज डिलीवर्ड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। इट एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल पेपर टिकट। In this format, a security guard can check the mobile ticket on the user's phone without using any scanning equipment. अब ये देखा होगा जैसे नहीं, वही एम टिकट अगर हमारे पास मोबाइल हमने बुकिंग की, बुकिंग के बाद वो प्रिंट आउट निकल के आ जाता है, उसको हम लोग मोबाइल में सेव कर लेते हैं और उसी को टीटी को दिखाते हैं। देखा है ना ऐसा? हेलो हेलो, हाँ, तो ये सिक्योर रीडेबल एम टिकट है, ठीक है, होता है। अब कॉमन यूजेस ऑफ मोबाइल टिकटिंग, कॉमन यूजेस ऑफ मोबाइल टिकटिंग क्या है भाई, ये देख लो भाई। और एडवांटेज ऑफ मोबाइल टिकट, ठीक है, इसको जरा पढ़ लो, जहां दिक्कत हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ हमें जल्दी से। 5 to 10 मिनट्स मैं दे रहा हूँ, जल्दी रीड करिए। ये सब तुम लोग पढ़ सकते हो, आसान है। ये सब कुछ मैंने 8th क्लास में काफी डिटेल मैनर में बताया था जब ई कॉमर्स पढ़ा रहे थे। इसमें बहुत कुछ आया था, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ठीक है, ई एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, सब बताया था। हेलो, अच्छा ठीक है, चलो पढ़ लो, इसको बताओ जल्दी से। कोई डाउट हो फिर इसको डिस्कस करें आगे, ई बैंकिंग बताएं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पढ़ लिया? हेलो, हाँ, कोई डाउट किसी को बताएं हमें। कोई लाइन में, कोई पैराग्राफ में, कोई हेडिंग पढ़ी है, उस हेडिंग में अगर कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए, किसी किसी को नहीं ना, ठीक है, चलिए। फिर सिंपल होगा, आपने पढ़ा होगा भाई, क्या रिड्यूस टिकट प्रिंटिंग कैसे होता है भाई। डिसएडवांटेज में फ्रोजरी हो सकती है, ब्लॉक्ड एसएमएस हो सकते हैं, ये सब तो आपको क्लियर होंगे, ये सब चीजें आप जानते ही होंगे आजकल। ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में ये सब क्या चीजें हैं आप लोग जानते ही होंगे। अब आता है देखिए ई बैंकिंग। ई बैंकिंग भाई वही चीज है। अब सारा काम आजकल बैंक में आप देख रहे हैं, डिपॉजिट अगर करना है तो हम ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल ऑनलाइन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। जैसे आपको मैंने कई बार आपकी क्लास में बताया था, एसबीआई बैंक का एक योनो ऐप है, योनो ऐप के बारे में बताया था, उससे हम लोग बहुत सी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। लोन ओन का इसमें शायद कुछ स्पेसिफिक है फंडा, सारी चीजें तो नहीं कर सकते हैं। विड्रॉल और एटीएम से पैसे निकालना ये सब तो हो सकता है, और डिपॉजिट की तो अलग मशीन होती है। तो ई बैंकिंग का बहुत से जो ऑनलाइन काम, एनईएफटी कराना, आरटीजीएस कराना है, लोन लेना है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बैंक में आप जाएंगे बताएंगे कि हमारी ई बैंकिंग
तो वही इसमें लिखा है, ई बैंकिंग रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टू और इंटरनेट बैंकिंग थ्रू विच कस्टमर्स कैन डू बैंकिंग बाय कनेक्टिंग टू द वेबसाइट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स। ठीक है, रिस्पेक्टिव या तो आप किसी रिस्पेक्टिव बैंक की वेबसाइट सीधे गूगल पे टाइप करके www.bankofbaroda.com डाल के खोला तो वहां से आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। In e-banking, the bank maintains a web-enabled centralized database that hold the records of all its customers. तो इनका क्या होता है ई-बैंकिंग में, ये वेब इनेबल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जो कि सारे जैसे बैंक में 10,000 लोगों का अकाउंट है तो सारी की इंफॉर्मेशन एक जगह सेंट्रलाइज कर दी जाती है, इनका कहने का मतलब है। ठीक है, वेब एनेबल्ड वेबसाइट बना देते हैं और उसमें एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर कैन एक्सेस ऑफ एनी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑन इट्स वेबसाइट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मेन्यू आइटम। तो मेन्यू आइटम से क्यों से अपना अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर सकता है जो भी चीज उसको करनी है। ई बैंकिंग हैज चेंज द वे बोथ कस्टमर एज वेल एज बैंक्स परफॉर्म देयर रोल्स एंड फंक्शंस। समय समय पर ई बैंकिंग हैज चेंज द वे बोथ कस्टमर्स एज वेल बैंक्स परफॉर्म देयर रोल्स एंड फंक्शन। जो उनके रोल और फंक्शन उनको समय समय पर चेंज भी करता रहता है। फॉर एग्जांपल टुडे वी हैव अ न्यू सिस्टम टू डिलीवर कैश इंस्टेंटली टू कस्टमर्स बाय यूजिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जैसे कि एटीएम मशीन के थ्रू कस्टमर को डिलीवर करना पैसा, कैश इंस्टेंटली तुरंत मिल जाए कस्टमर्स को। जनरली द टास्क ऑफ मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग ई बैंकिंग इन बैंक इज असाइन टू देयर टेक्निकल पर्सोनल। ठीक है, ये सब जो मॉनिटर और मेंटेन कौन करता है ई बैंकिंग के, टेक्निकल जो उसके डिपार्टमेंट के, आईटी डिपार्टमेंट के जो होते हैं टेक्निकल एडवाइजर। पर्सोनल, पर्सोनल मतलब समझते हो, आदमी, जो लोग पर्सोनल समझते हैं ना आप। हेलो, एक बार 9th या 8th में मैंने आपसे ये चीज एक बार और पूछी थी। हेलो, क्या होता है बताओ कुणाल। हेलो, अरे तुम लोग यार भूल जाते हो यार, गजब हो भाई। पर्सोनल मतलब ये मतलब उस एम्प्लॉयज को कहते हैं। पर्सोनल मतलब जैसे किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पर्सोनल कहते हैं। तो यहाँ टेक्निकल पर्सोनल का मतलब जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में लोग हैं वो इस चीज को मेंटेन और मॉनिटर करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज अपॉइंटेड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड ई बैंकिंग फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर। आरबीआई अपॉइंट करती है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को जो कि ई बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। दिस गैप हैज डिवाइडेड द ई बैंकिंग फैसिलिटीज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम, केवल इंफॉर्मेशन देना ओनली। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम, पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाना है। तो ये सब की तो अब देख लीजिए इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम क्या होता है। जनरल पर्पज इंफॉर्मेशन देना। पढ़ो जरा, ये तीनों पढ़ो और बताओ इसमें कोई डाउट हो। नॉर्मल चीजें लिखी हैं, पढ़ लो जल्दी से। हेलो, इसमें आप यहां तक देख लेना बेटा, एटीएम भी देख लो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, और फिर मुझे बताओ इसमें कोई अगर डाउट हो। मैं रुका हूं, आराम से देखिए आप, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पर ईमानदारी से पढ़ना, ये नहीं कि झूठ बोल दो हमसे। पढ़ो, हम समय दे रहे हैं। और जिस लाइन में भी कहीं डाउट हो तुरंत वो लाइन पढ़ो, बताओ, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा।
लिया। हेलो, पढ़ लिया भाई? हेलो। अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है ठीक है, पढ़ पढ़ लेना तो बता देना भाई। आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब पढ़ लें। अभी इसको खत्म करना है, थोड़ा जल्दी करना। कर लिया? अच्छा, सभी ने पढ़ा भाई? सभी ने अच्छे से पढ़ा? देखो, पढ़ने के लिए हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप रीडिंग करोगे तो ज़्यादा टाइम कम लगेगा। हम एक लाइन पढ़ेंगे समय ज़्यादा, क्योंकि लंबा चैप्टर था ये, सेकंड चैप्टर, बहुत सारे टर्म्स थे। हाँ, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? भाई सबने पढ़ा कि नहीं, केवल कुणाल ने पढ़ा? हेलो। ईमानदारी से कहना, बोर्ड क्लास में हो, झूठ नहीं बोलना। तुम्हारा ही लॉस होगा, हमारा कोई लॉस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर तुम ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो, रीडिंग एक एक बुक की नहीं लाइन कर रहे हो, तो लॉस। हम्म पढ़ने वाले बच्चों का ही केवल जवाब आता है, जैसे असद हिलाल, आशीष मिश्रा, मुंह से आवाज नहीं आती, दीपक सिंह, साथ में राज तो बताते ही नहीं है, श्रेया पांडे, सुजल, ये आप लोग नहीं बिल्कुल बोलते हैं क्लास में। ऐसा लगता है कि केवल अटैच होके या तो तुम वहां प्रेजेंट हो कि भाग जाते हो। बस अपने को अटैच किया, एडमिट करा लिया, बाकी है कि नहीं उसकी उपस्थिति हमको समझ में नहीं आती। हाँ भाई, बाकी ने पढ़ा, असद हिलाल, आशीष मिश्रा, अभी भी मुंह से आवाज नहीं आई। हेलो।
हाँ भाई बताओ। हेलो। हेलो। हाँ कौन बोला? अंकिता मैम, हाँ बताइए मैम। अच्छा, नहीं 10th यूपी बोर्ड में तो आप बुक किस चीज, कंप्यूटर की बुक? ये सारे सब्जेक्ट? हाँ तो ये आप सीमा मैम से बात कर लीजिए, बाकी क्लास टीचर शांतनु सर है मैम, शांतनु सर से बात करिए आप। शांतनु सर से कर लीजिए बात आप।